बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी मोहम्मद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट्स, 7th चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप की इम्पोर्टेंस और कुछ फंक्शनल ग्रुप जो टेबल में गिवन है उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर वो एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हर वो एलिमेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को स्पेशल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर दे, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। An atom or a group of atom or a double bond or triple covalent bond that presence of which imparts special property to organic compounds is called functional group. फंक्शनल ग्रुप की इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे पास मोर देन 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, जबकि फंक्शनल ग्रुप की तादाद बहुत कम है। तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं तो उससे रिलेटिव थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स को हम आसानी के साथ उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं। तो बजाय मोर देन 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के, हम उनके फंक्शनल ग्रुप को आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं। मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप जो टेबल में गिवन है हम डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होती है तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास लाई करती है उसको मल्केन का नाम देते होते हैं। इसी तरह से जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लाई करती है तो इनको हम बाकायदा अल्कीन का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लाई करे, इनको हम अल्काइंस का नाम देते हैं। ये साथ साथ इनकी एग्जांपल्स गिवन है। अगर हमारे पास कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती हैं उनकी जगह पे हैलोजन एलिमेंट्स मौजूद हों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, तो इनको हम बाकायदा अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में गिवन है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होने थे, जिनमें से एक हैलोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, इनको हम अल्काइल हैलाइड्स का नाम देंगे। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मौजूद है जो कि अल्कोहल क्लास से रिलेट करते हैं। इसी तरह से NH2 अमाइनो ग्रुप मौजूद हैं जो अमाइन क्लास से रिलेट करते हैं। इसी तरह से अगर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ फॉर्म करता है तो हमारे पास इमाइन क्लास ऑफ कंपाउंड्स लाई करते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड NH। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स गिवन है। अगर 2 कार्बन ऑक्सीजन के ज़रिए आपस में अटैच होते हैं तो इसको हम ईथर लिंकेज का नाम देते हैं और ये हमारे पास ईथर क्लास ऑफ कंपाउंड्स लाई करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास इथाइल, 2 इथाइल ग्रुप आपस में ऑक्सीजन के ज़रिए जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर एक ही कार्बन डबल बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ तो इनको हम फॉर्मल ग्रुप्स का नाम देते हैं। और अल्डिहाइड और अल्केनल क्लास ऑफ कंपाउंड्स में बाकायदा ये लाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है और वही कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब अगर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन की डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बाकी दोनों बॉन्ड अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच हों तो इनको हम कीटोन अल्केनोल क्लास ऑफ कंपाउंड में डिस्कस करते हैं। कीटोन और अल्केनोल क्लास ऑफ कंपाउंड में बाकायदा
डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल गिवन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यही कार्बन एक्स 2 मिथाइल के साथ अटैच है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ और बाकायदा गिवन है फंक्शनल ग्रुप, जो कि बाकायदा ये भी हमारे पास लाई करते हैं। इनकी भी नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में बाकायदा हमें ज़रूरत होती है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स थे उनको हमने बाकायदा डिस्कस किया। ऑर्गेनिक चैप्टर से रिलेट करते हुए ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मोस्टली डिस्कस किए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ इनमें से फंक्शनल ग्रुप की 2 या 3 एग्जांपल्स भी बाकायदा पूछी जा सकती हैं, जो कि बाद दफ़ा MCQs और बाद दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आते होते हैं।